विद्यार्थी मित्रों, 9वीं कक्षा हिंदी विषय 5वां पाठ हम देख रहे हैं, जिसका शीर्षक है अतीत के पत्र, जो कि विनोबा और गांधी जी, विनोबा भावे जी, इन्होंने यह पाठ जो है लिखा है। इस पाठ का पहला हिस्सा हमने देखा और आज इस वीडियो में हम दूसरा हिस्सा देखने जा रहे हैं। देखिए, अंत में विश्राम सत्याग्रहाश्रम निवासी के तौर पर मेरा आचरण कैसा रहा, यह कहना आवश्यक है। आस्वादव्रत इस विषय पर भोजन संबंधी प्रकरण में ऊपर लिखा जा चुका है। किस तरह से उन्होंने इस एक साल में उनका रहन सहन कैसा था, उनका आचरण कैसा था और भोजन कैसा था, इस विषय पर वे लिख चुके हैं। अपरिग्रह, लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल और पुस्तकें, इतना ही परिग्रह रखा। बंटी, कोट, टोपी वगैरह न पहनने का व्रत लिया है। इस कारण शरीर पर भी धोती ही ओढ़ लेता हूँ। करघे पर बुना कपड़ा ही इस्तेमाल करता हूँ। देखिए कि जितना आदमी को ज़रूरत है उतना ही चीज़ें इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर विनोबा जी बता रहे हैं कि किस प्रकार कितनी चीज़ें वो ले करके चलते हैं और कौन सा पोशाक जो है पहन लेते हैं। यह भी उन्होंने गांधी जी से बताया है। स्वदेशी परदेशी का संबंध मेरे पास है ही नहीं। आपके संबंध मद्रास के व्याख्यान के अनुसार व्यापक अर्थ न किया हो तो ही, मतलब स्वदेशी परदेशी का संबंध मेरे पास है ही नहीं। मतलब मैं स्वदेशी ही कोई भी चीज़ इस्तेमाल करता हूँ तो स्वदेशी ही इस्तेमाल करता हूँ, परदेशी कोई भी चीज़ मेरे पास है ही नहीं। यह उन्होंने बताया। तो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इन व्रतों का परिपालन सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इन व्रतों का परिपालन अपनी जानकारी में मैंने ठीक किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो गांधी जी के जो यह 3 जो कि मुख्य क्या कहेंगे इसको, यह पालने के लिए उन्होंने कहा था लोगों से कि उनके जो भी अनुयायी हैं, उनके जो भी शिष्य हैं, उन्हें पहले तो उन्होंने शिक्षा दी कि सत्य कहें और अहिंसा ना करें और ब्रह्मचर्य में उनकी ज़्यादा रुचि थी। तो यह सब चीज़ें जो है उन्होंने सिखाई थी। इस तरह से तीनों का जो है वो जो है पालन करते थे। अधिक क्या कहूँ, जब भी सपने आते हैं तब मन में एक ही विचार आता है, क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा। मैं पूर्ण श्रद्धा से इतना कह सकता हूँ कि आश्रम के नियमों के अनुसार एक को छोड़कर मैं अपना आचरण रखता हूँ। यानी मैं आश्रम का ही हूँ, आश्रम ही मेरा साध्य है। जिस एक बात की कमी का मैंने उल्लेख किया है वह है अपना भोजन यानी भाकरी स्वयं बनाना। मैंने इसका भी प्रयत्न किया पर प्रवास में यह संभव न हो सका। तो देखिए कि क्या कह रहे हैं, अधिक क्या कहूँ, जब भी सपने आते हैं तब मन में एक ही विचार आता है कि क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा। तो लोगों की सेवा करने के ही इनके सपने आते हैं, इन्हें सपने भी आते हैं और कहते हैं कि मुझे सपने इस तरह के आते हैं कि क्या मुझसे ईश्वर सेवा लेगा या नहीं लेगा। तो इनकी पूर्ण श्रद्धा जो है आश्रम के नियमों का पालन करना ही है और उन नियमों का आचरण करना। और उन्होंने आखिर में कहा भी कि मैं आश्रम का ही हूँ और आश्रम ही मेरा साध्य है। तो जिस एक बात की कमी का उल्लेख उन्होंने किया था कि जो आश्रम में रहने वालों के लिए ज़रूरी है वो है अपना भोजन स्वयं बनाना। लेकिन अपना भोजन स्वयं बनाने में सफ़र में रहने की वजह से, प्रवास में रहने की वजह से यह संभव
नहीं हो सका, इसलिए यह बात मेरी अधूरी रह गई, वरना मैं भी स्वयं भाकरी या फिर भोजन बनाना सीख रहा था। सत्याग्रह का या दूसरा कोई शायद रेल संबंधी सत्याग्रह शुरू करने का सवाल पैदा होता तो मैं तुरंत ही पहुंच जाऊंगा। तो सत्याग्रह अगर करने की कोई इत्तला होती, उन्हें पहले सूचना होती, तो वे कहते हैं कि मैं अगर ऐसा कोई आपका विचार है कि रेल का सत्याग्रह शुरू किया जाए तो मैं तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। इधर आश्रम में क्या फेरफार हुए हैं तथा कितने विद्यार्थी हैं, राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या है तथा मुझे अपने आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। आप स्वयं मुझे पत्र लिखें, ऐसा विनोबा का आपको पितृतुल्य समझने वाले आपके पुत्र का आग्रह है। मैं 2-4 दिन में ही यह गांव छोड़ दूंगा। विनोबा के प्रणाम। और उन्होंने फिर आश्रम के बारे में जानकारी लेते हुए कहा है कि आश्रम में क्या बदलाव हुए हैं, फेरफार हुए हैं और विद्यार्थी वहाँ पर कितने हैं और राष्ट्रीय शिक्षा योजना जो है वह क्या है तथा मुझे अपने आहार में क्या परिवर्तन लाना चाहिए। तो यह जानने की उन्होंने कहा कि मुझे प्रबल इच्छा है, बहुत इच्छा है, और आप मुझे स्वयं पत्र लिखिए। इस तरह से विनोबा भावे जी ने अपने पितृतुल्य समझने वाले गांधी जी को लिखा है और ये भी लिखा है कि मैं 2-4 दिन में यह गांव छोड़ रहा हूँ और जल्द से जल्द आश्रम जो है पहुँच रहा हूँ। तो विनोबा के प्रणाम इस तरह से यहाँ पर उन्होंने बताया है। अब देखिए आगे, यह पत्र पढ़कर गोरख ने मच्छंदर को हराया भीम है भीम, यह उद्गार बापू के मुंह से निकले थे। सुबह उनको इस प्रकार उत्तर दिया। तो गांधी जी ने दूसरे दिन इस तरह उन्हें पत्र लिखा। अब अभी देखा हमने कि यह विनोबा का पत्र है गांधी जी को। अब गांधी जी ने लिखा है विनोबा जी को, तुम्हारे लिए कौन सा विशेष काम मैं लाऊं यह मुझे नहीं सूझता। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ। तुमने जो अपनी परीक्षा की है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूँ। मेरे लोभ को तो तुमने लगभग पूरा ही किया है। मेरी मान्यता है कि सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। सच्चा पुत्र वह है जो पिता ने जो कुछ किया है उसमें वृद्धि करे। पिता सत्यवादी, दृढ़, दयामय हो तो स्वयं अपने में ये गुण विशेषता से धारण करें। यह तुमने किया है ऐसा दिखता है। तुमने यह मेरे प्रयत्नों से किया है ऐसा मुझे नहीं मालूम होता। इस कारण तुमने मुझे जो पिता का पद दिया है उसे मैं अब तुम्हारे प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूँगा और जब मैं हिरण्यकश्यप साबित हूँ तो प्रहलाद भक्त के समान मेरा सादर निरादर करना। तो गांधी जी भी जिस तरह से देखिए कि पिता पुत्र का यह थोड़ा सा मानना समझना है। विनोबा जी गांधी जी को अपने पिता समान समझ रहे हैं और फिर गांधी जी भी विनोबा जी को अपने पुत्र के समान समझ रहे हैं और उन्होंने कहा भी कि मैं कुछ तुम्हें काम बताऊं तो यह अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं तुमने रखा जो मैंने बताया और तुमने नहीं किया। तो इस तरह उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसा कोई विशेष काम नहीं है जो तुम्हें मैं बताऊं। और चरित्र के बारे में अगर मैं कहूं तो मुझसे बेहतर चरित्र जो है तुम्हारा है। और उन्होंने कहा कि तुम्हारी परीक्षा तो स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुम तो पहले से ही परीक्षा दे चुके हो और तुम्हारे कहने पर मैं पिता का पद जो है ग्रहण करता हूँ। लेकिन पुत्र को चाहिए और पिता को चाहिए कि पुत्र को उससे भी ज़्यादा चारित्र संपन्न बनाए। जो मतलब जितना चारित्र संपन्न पिता होगा उससे ज़्यादा चारित्र संपन्न उसके बेटे को होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें वृद्धि वह करना चाहते हैं। और यह जो गुण विशेष है कि
सत्यवादी, दृढ़ और दयामय। तो हर एक पिता को सत्यवादी होना चाहिए, सत्य पर विश्वास करने वाला होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए और दयामय होना चाहिए, मतलब हमेशा दयालु रहना चाहिए सबके लिए। तो यह जो गुण विशेष है, यह गुण विशेष महात्मा गांधी में तो है ही, और वे कहते हैं कि यह गुण विशेष जो है तुम में भी है और मुझसे ज़्यादा है, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं ले सकता। और उन्होंने कहा कि तुम अगर इन गुण विशेष को स्वीकार करते हो तो मैं भी तुम्हारी इस भेंट को, मतलब पिता समान पद के भेंट को मैं कबूल करता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने अपने शिष्य को, विनोबा जी को लिखा। आगे देखिए, तुम्हारी यह बात सच्ची है कि तुमने बाहर रहकर आश्रम के नियमों का बहुत अच्छी तरह पालन किया है। तुम्हारे आश्रम में आने के बारे में मुझे शंका थी ही नहीं। तुम्हारे संदेश मामा ने मुझे पढ़कर सुनाए थे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे और तुम्हारा उपयोग हिंद की उन्नति के लिए हो, यही मेरी कामना है। तो उन्होंने कहा कि जब से तुम आश्रम छोड़कर चले गए हो तो मुझे बिल्कुल इसमें शंका थोड़ी भी नहीं थी कि तुम वापस आओगे या नहीं आओगे। तो मुझे पूरा यकीन था कि तुम जब भी आश्रम से बाहर रहोगे, आश्रम के नियमों का पालन करोगे और आश्रम से तुम ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकते, तुम वापस जल्द से जल्द आश्रम में आओगे, ये इसका मुझे मतलब यकीन था। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे संदेश जो है पढ़ के मामा ने मुझे पढ़कर सुनाए थे। तो ईश्वर तुम्हें दीर्घायुषी बनाए और हिंद के उन्नति के लिए, हिंद मतलब हिंदुस्तान देश, हमारा देश जो है भारत देश पहले हिंदुस्तान कहलाता था, फिर से भारत हो गया। तो हिंदुस्तान को शॉर्ट में हिंद कहते हैं। तो हिंद के उन्नति के लिए हो तुम्हारा उपयोग, इस तरह की उन्होंने ईश्वर से कामना की है कि तुम्हारा सदुपयोग जो है देश के लिए हो। और उन्होंने कहा कि यही मेरी कामना है कि तुम दीर्घायुषी हो और देश के लिए तुम्हारा उपयोग हो। तुम्हारे आहार में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अभी तो मुझे कुछ नहीं लगता। दूध का त्याग अभी तो मत करना, इतना ही नहीं, आवश्यक हो तो दूध की मात्रा बढ़ाओ। तो उन्होंने गांधी जी से आहार के बारे में भी पूछा था कि मेरा आहार सही है या इसमें कोई बदलाव करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आहार के परिवर्तन में मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव की ज़रूरत है। दूध का त्याग अभी मत करना, दूध पीना मत छोड़ना, और इतना ही नहीं, दूध की आवश्यकता हो तो थोड़ा और दूध की मात्रा बढ़ाओ। इस तरह से उन्होंने विनोबा जी को कहा है। रेल विषयक सत्याग्रह की आवश्यकता अभी नहीं है, पर उनके लिए ज्ञानी प्रचारकों की आवश्यकता है। यह संभव है कि शायद खेड़ा जिले में सत्याग्रह करना पड़ जाए। अभी तो मैं रमता राम हूँ, 2-1 दिन में दिल्ली जाऊँगा। विशेष तो जब आओगे तब। सब तुमसे मिलने को उत्सुक है, बापू के आशीर्वाद। और कह रहे हैं कि रेल विषयक जो सत्याग्रह होने वाला था उसकी तो अभी क्या कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उससे पहले ज्ञानी प्रचारकों की आवश्यकता है जो कि रेल के सत्याग्रह की आवश्यकता के बारे में लोगों को बताए। इसलिए प्रचारकों की आवश्यकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। और हो सकता है कि यह जो सत्याग्रह है वो खेड़ा जिले से शुरू किया जा सकता है, लेकिन अभी तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में 1-2 दिन में दिल्ली जाऊंगा, तब जाके पता करूंगा। तो विशेष तो जब आओगे तब सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। तो उन्होंने कहा कि विशेष जो बात है वो तुम आने के बाद ही बोली जाएगी, चर्चा की जाएगी, क्योंकि तुमसे मिलने को आश्रम में सब उत्सुक है, इसलिए जल्दी से जल्द आश्रम पहुँचो। बापू के आशीर्वाद। और बापू ने अपने पत्र को ख़त्म करते हुए यहाँ पर लिखा है, आशीर्वाद दिया है विनोबा जी को। बाद में बापू के उद्गार, बहुत बड़ा मनुष्य है। मुझे अनुभव होता रहा है कि महाराष्ट्रियों और मद्रासियों के साथ मेरा अच्छा संबंध रहा है। महाराष्ट्रियों में तो किसी ने मुझे निराश किया ही नहीं, उसमें भी विनोबा ने तो हद कर दी। और फिर उन्होंने लिखा है कि बहुत बड़ा मनुष्य है, विनोबा जी से लिखा है। और
उन्होंने कहा कि मुझे अनुभव है कि महाराष्ट्रीय और मद्रासी लोग जो है उनसे मेरा अच्छा संबंध रहा है और महाराष्ट्रियों में किसी ने मुझे निराश नहीं किया। और जैसे कि विनोबा जी महाराष्ट्र से थे और सातारा के पास वाई शहर में रहते थे, तो कहा कि विनोबा जी ने तो हद ही कर दी। तो इस प्रकार जो है दोनों ने एक दूसरे को पत्र लिखा है और अपनी अपनी जो है खुशहाली एक दूसरे को समझाई है। तो यहाँ पर पाठ ख़त्म होता है। इसके ऊपर दिया गया जो स्वाध्याय है वो स्वाध्याय छोड़ा करके कर ले आइए और इसमें जो नए शब्द है उसको लिख कर लाइए। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।